अच्छा सरदार जी, अभी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है पिछले 6 सालों से। हो गया दिल्ली का। आज अगर डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होती तो दिल्ली आज कहाँ की कहाँ पहुँच जाती। हम लोगों ने गलती करी हुई है, केजरीवाल को यहाँ बना करके दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। अगर आज डबल इंजन की सरकार होती दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, पेरिस बनी होती आज दिल्ली। वो तो लंदन बनाने का तो वादा उन्होंने किया ही था। इसने भी किया है ना, इसने किया था केजरीवाल ने, वो बन गया लंदन। देख लो, नहीं बनी, ये देख लो, ये आज इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया, ये पानी के नलके लगे, इसमें देखो पानी आता है। कैमरा घुमाओ उधर को, पानी आता है क्या इनमें? ये सिर्फ इनको खर्च कर, इनको बनाने में 50 लाख रुपए लगाए होंगे। यहाँ दिल्ली जो लंदन बननी थी वो लंदन नहीं बनी। पैरासीटामोल बांट के उसको हेल्थ मेला बताते हैं कि हमने वो अपने हेल्थ क्लिनिक खोल दिया, एक पैरासीटामोल दे देते हैं फ्री में, और कुछ नहीं मिलता। तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने बड़े काम कर दिए। कुछ नहीं करते साहब, महिला क्लिनिक खोल दिया, कुछ नहीं, महिला क्लिनिक ये सब बोलने वाली बात है जी। सरकार कुछ करती तो नहीं है, कुछ नहीं बोलने वाली बात है जी। करना होगा तो अब तक हमारी इंडिया भी लंदन बन जाती है कब की। केजरीवाल जी को ही ले आए। केजरीवाल जी जी जी, अच्छा कर रहे हैं। दिल्ली में तो अच्छा कर रहे हैं वो, एक नॉर्मल पब्लिक के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा किया? काफ़ी कुछ अच्छा किया, स्कूल अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। 80% मोहल्ला क्लिनिक में खाली कुत्ते ही लौट रहे हैं। कुत्ते लौट रहे हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे एनक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया है। उन्होंने फुटपाथ पे 80% मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। लेडीज के लिए बस फ्री कर दिया, बोले महिलाओं का सम्मान है, 1000 राशि महिलाओं के सम्मान में घोषित। बस में फ्री करने से नहीं होगा, महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा, उनके सुरक्षा के लिए बढ़िया कानून लाना पड़ेगा, उनके एजुकेशन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बस में फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, इससे समस्या का निदान नहीं होगा। जब तक देश की जनता और घर की महिलाएं एजुकेटेड नहीं होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। अच्छा मोदी जी के अलावा दूसरा कोई देश में चेहरा लगता है आपको? भाई नीतीश कुमार जी भी हैं, केसीआर जी हैं। हिंदुस्तान की धरती वीरों से तो खाली है नहीं। देश इंदिरा जी थी तब पर भी चलाती थी, मोदी जी हैं तो वो भी चला रहे हैं। फिर आगे समय आएगा तो कोई नेता बन जाएगा बढ़िया, फिर चलाएगा देश, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी मोदी जी के भाई 75 साल पूरे हो जाएंगे, फिर उन्होंने खुद ही बोला था उनसे बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। योगी जी आ जाएंगे, अभी 50 साल के हैं, 25 साल तो योगी जी चलाएंगे, तब से फिर कोई योगी पैदा हो जाएगा। अच्छा, देश धरती वीरों से थोड़ी खाली है। तो जो राहुल गांधी जी 52 साल के हो गए, केजरीवाल जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए बिहार से। मैं व्यक्तिगत राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता। राहुल गांधी जो है वो सही नेता है, सूझबूझ के नेता है, इसमें कोई दो राय रही, बोलने में जरूर अटपटाते हैं, लेकिन उनके ग्रुप में जो चमचे लगे हैं ना, जैसे दिग्विजय सिंह, ऐसे लोग कहते हैं हिंदू आतंकवादी कब से पैदा हुआ। क्या आप कभी पूरे वर्ल्ड में कभी किसी एक हिंदू को आतंकवादी के रूप में देखा क्या? अगर कभी देखा होगा किसी ने, देश की आज़ादी के टाइम में देखा होगा। जब आदमी गुलाम रहता है तो उसको सब चीज़ों की समस्याओं से निपटना पड़ता है। प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे। कभी भी जो हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी है उस पर राहुल गांधी नहीं चले। अगर शायद उस पर चले होते तो ये उनके हालात नहीं होते। हिंदुत्व को बदनाम करने के चक्कर में कांग्रेस खत्म हो गई। हिंदुत्व को बदनाम करने के चक्कर में ही कांग्रेस खत्म हुई और आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं पाया। आतंकवाद पर नियंत्रण तब आया जब मोदी जी सत्ता में आए। अच्छा, जिस जगह खड़े होकर के आप स्टेटमेंट ले रहे हैं, इस जगह पर लोगों को डर लगता था। कभी इतनी भीड़ लगती थी, कभी इतना स्वच्छता था, लोग डरते थे। यही सामने चार कदम की दूरी पर गुरुद्वारा है, उसके सामने एक बार मैं जा रहा था, वहाँ धड़ाम से बम ब्लास्ट हुआ, 4 आदमी मर गए। भाई इतनी भगदड़ हो गई कि लोग गिर गए। शायद आपने सुना होगा 2007-8 में। तो ये तो चीज़ें राहुल गांधी को नियंत्रण में रखनी चाहिए थी। आज जम्मू कश्मीर से आतंकवादी आते हैं, वहीं पर उठा लिए जाते हैं। दिल्ली में नहीं फैल रहे हैं, देश के अंदर नहीं भाग रहे हैं। नहीं, कौन सा ऐसा अच्छा जगह है जहाँ पर ब्लास्ट नहीं हुआ? चाहे वो पंजाब रहा हो, चाहे वो यूपी रहा हो, चाहे वो दिल्ली रहा हो, कहाँ ब्लास्ट नहीं हो, चाहे बॉम्बे रहा हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए था ना। एक कौन सी पॉलिसी लेके आए थे कि आप मारो और मरो? अब देश के आप सशक्त चुने हुए, जनता से चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, और फिर तो राहुल गांधी के पास तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे कि वो बोलते ही नहीं थे चाहे देश में आग लग जाए। भाई वो तो बोले हैं सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन। अच्छे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत बढ़िया थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बुरे थे, लेकिन बोलने वाला भी तो चाहिए। आज मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करते हैं। अमेरिका, रूस, आज उनसे सलाह लेते। विपक्ष का तो ये मानना है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का गरीबों से क्या लेना देना, उनको तो ये है कि देश के अंदर मोदी जी का विपक्षी ही नहीं है। अच्छा, उनकी भावनाओं का, उनके सोच का विपक्षी ही नहीं है। वो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। तो ऐसा सबल और मजबूत आदमी चाहिए ना देश को। अच्छा,
जिसके पास स्टेमिना हो, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय। लेकिन विपक्ष तो मजाक उड़ा रहा है ना भाई, उन्होंने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जनता को खाना मिल नहीं रहा। मजाक नहीं उड़ा रहा है, विपक्ष इस समय हंसी अब चला गया है। अच्छा, समझ रहे हैं कि नहीं? विपक्ष में कोई है नहीं मोदी जी का सामना करने वाला, वो हंसी अब चला गया है, तो वो जो मन चाहे वो बोले। जब आदमी 70 साल तक देश में सत्ता चलाएगा और जब वो सत्ता नहीं पाएगा तो हंसी अब जाएगा तो चिल्लाएगा ना, तो वो चिल्लाहट है, वो चिल्लाहट है और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, अब जो प्रधानमंत्री हैं इनको देख लिया, कुछ खास कर नहीं पाए वो, मोदी जी। जी। तो कोई ना कोई चेंज होनी चाहिए। अच्छा, फिर भी कोई नेता ऐसा लगता हो आपको भाई जो मोदी जी का विकल्प हो सकता है? कोई भी अच्छा नेता जो भी कुछ करने की क्षमता। कोई अच्छा नेता आपके नजर में? केजरीवाल जी को ही ले आए। केजरीवाल जी। अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल? दिल्ली में तो अच्छा कर रहे हैं वो, एक नॉर्मल पब्लिक के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा किया? काफ़ी कुछ अच्छा किया, स्कूल अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, सारे हॉस्पिटल अच्छे हो गए। क्लिनिक खोल दिए उसलिए नहीं, हाँ, और भी हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं। लेकिन स्कूल तो एक भी नहीं खोला उन्होंने, 500 का वादा किया। तो स्कूल अच्छे, जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनकी जो कंडीशन है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है, कंडीशन सुधारी है बहुत ज़्यादा। टीचर वही। अगर सुनिए, केजरीवाल जी ने एक नई योजना लाई थी, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, वो बंद पड़ा। समझ रहे हैं कि नहीं? और ये कहते थे कि हम जनता के हर कॉलोनी में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। और मोहल्ला क्लिनिक मामले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि एक तो डिस्पेंसरी चली नहीं, जहां बनी है एक एक कमरे का 7-7 लाख रुपया लगा है। सुन लीजिए जनता का कितना नुकसान हुआ है, आप देख लीजिए। और किसी में भी आप चल के, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप दे देना मेरे को, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर है, न डिस्पेंसरी है, न दवाई है, और सब जंगलों के किनारे बने हैं, कहीं पुश्ते पर कहीं रोड पर। वहाँ जनता जाना भी पसंद नहीं करती। जनता का दावा तो यह है कि केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई एक आध क्लिनिक में ऐसा कभी सुबह के टाइम पे कभी हो गया, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं। आप चांदनी चौक में हैं, 80% मोहल्ला क्लिनिक में खाली कुत्ते ही लौट रहे हैं। कुत्ते लौट रहे हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे एनक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया है। उन्होंने फुटपाथ पे 80% मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। लेकिन देखा जाए वो बोले भाई दिल्ली की जनता खुश है, हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दिया है। सर जी, जनता कहाँ से खुश है? उनके कहाँ खुश है जनता? अरे जनता खुश थी तभी तो सरकार बनाई। एमसीडी में धोखा खा लिया ना, पहले धोखा खा लिया, अब मालूम पड़ेगा। अब मालूम पड़ेगा। नहीं, एमसीडी में दावा ठोक रहे हैं, फिर गुजरात में दावा तो ठोकेंगे। ठोकने में कुछ नहीं जा रहा, जब पाएंगे जब मालूम पड़ेगा ना। अच्छा, ठोकने में कुछ नहीं जा रहा। ठोकने को तो पता नहीं क्या क्या ठोकते हैं, वो सवेर से लेकर शाम तक ही ठोकते हैं। सीट्स ऐसी थोड़ी आ गई, 67 सीट्स ऐसे ही थोड़ी आ गई दिल्ली में असेंबली में। आउट ऑफ 70 ही गॉट 67 सीट्स, तो ऐसी थोड़ी आ गई। सुनिए, केजरीवाल के बाप की 67 सीटें नहीं थी। जिस समय अन्ना आंदोलन चालू हुआ था, उस समय देश के टॉप वकील प्रशांत भूषण उनके साथ थे, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया पहले दिया था। और तब पार्टी बनी थी। शांति भूषण जी थे, मयंक गांधी थे, आशुतोष थे, साजिया इल्मी थी, किरण बेदी थी। आज केजरीवाल के साथ कौन है? आप देख लो, प्रशांत भूषण निकल गए, सारी पार्टियों के अच्छे नेता निकल गए। सत्येंद्र जैन आए तो जेल के अंदर मालिश करवा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर तलवार लटकी हुई है। सत्येंद्र जैन के तो उन्होंने पेपर चेक कर 90 लाख रुपया लेते पकड़े गए हैं। तो ये कहते थे कि इन्हीं का काउंसलर और पार्षद है जो जमुना पार में पूरा जो है दंगा करवाया, और आज भी उसकी जमानत नहीं हो पा रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप कि केजरीवाल ने बहुत बढ़िया कर दिया? वो तो बोल रहे हैं हमने सत्येंद्र जैन के पेपर चेक कर लिए। भाई वो तो फर्जी मुकदमा लगा। वो देश के कमिश्नर लगे क्या? उन्होंने सर्टिफाई कर दिया? तो इतनी बड़ी जुडिशरी बेकार पड़ी क्या जो उनको बंद करके रखी है? आप बताइए, ये जुडिशरी सिस्टम बेकार है क्या? अगर कहीं खोट था तभी तो उनको पकड़ रखा है। अरे जो चंद्रशेखर जैसे, यार मैंने आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो चंद्रशेखर जैसे ठग से 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है कि मैं आपको केरल में विधानसभा और लोकसभा की मेंबर बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो जो ठग से आदमी पैसा ले रहा है, वो दिल्ली की जनता को ठग रहा है। दिल्ली की जनता समझ नहीं पा रही है। सर आपसे मेरा एक सवाल है, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आपसे मेरा एक सवाल है, वो बोल रहे हैं भाई हमने सत्येंद्र जैन के पेपर चेक कर लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानत नहीं, सत्येंद्र जैन को उन्होंने भी जमानत नहीं दी। क्या लगता है फिर? देखिए, ये तो वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, अभी जांच चल रही है। लेकिन घोटाला तो सभी पार्टियां
पार्टियां कर रही हैं। पैसे तो सभी ने ऑफर किए हैं, ऐसे तो बीजेपी ने भी पैसे ऑफर किए हैं। उनके किसको? आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे ऑफर किए हैं। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और वो बात, लेकिन कोई सबूत तो वो दे नहीं पाए। तो उनके पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। लेकिन एक मतलब एक इल्ज़ाम तो लगा ही रहे ना एक दूसरे पे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो रहा है, सब एक दूसरे को कॉन्ट्रा कर रहे हैं। ऐसे तो बीजेपी भी बोल दे कि भाई आम आदमी पार्टी वाले हमें खरीदना चाह रहे हैं, कोई सबूत तो दे, छोटा मोटा सबूत तो दे, कोई सबूत तो दे। सबूत किसी के पास भी नहीं है, ना इस पार्टी के पास है ना उस पार्टी के पास है, लेकिन वो लग रहा है एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखा जाए पंजाब में उन्होंने 92 सीटें जीती। जी आप नहीं समझ रहे हैं, जब और तोड़ नहीं, मेरी बात सुनिए। केजरीवाल जहाँ भी जाएंगे वहाँ रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इसलिए कितने झूठे हैं। आज पंजाब की हालत देखिए, आज पंजाब की हालत देखिए, वहाँ क्या हो रहा है, आतंकवाद पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खड़े आदमियों को गोली मार दी जा रही। इतना बड़ा सिंगर था जिसकी सिक्योरिटी इन्होंने हटा ली, खुद सिक्योरिटी में चलते थे। जब अन्ना आंदोलन पे बैठे थे तो कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, न गाड़ी चाहिए न बंगला चाहिए, मैं तो जनता का आदमी हूँ, रोज जनता अदालत लगाऊंगा। कितने दिन उन्होंने जनता अदालत लगाया, कितने दिन तक उन्होंने जनता की समस्या सुनी। केजरीवाल इज द फ्रॉड मैन। मैं आपको बता दूं भाई, अपनी राजनीति अन्ना हजारे के माध्यम से देश के कुछ प्रबुद्ध लोगों को लिया और अपनी संख्या बढ़ाई। आज देश के प्रबुद्ध लोग भी उसके साथ नहीं है। अपनी पार्टी के नेताओं को निकालने में तो बोले उनका अपना हित था, इस वजह से मैंने उनको निकाला है। भाई उनका तो अपना व्यक्तिगत हित था ना। अब बताइए योगेंद्र यादव में क्या कमी थी, उनको 4 लौंडों को लेकर के उनको बताओ बॉक्सिंग करा रहे हैं, बैठ के मीटिंग कर रहे हो, बॉक्सिंग करा रहे हो। खुली गुंडागर्दी हो रही कि नहीं हो रही है? एक राजनेता के साथ, मैंने आप कुमार विश्वास से बढ़िया उनको मानते हैं क्या केजरीवाल को, या प्रशांत भूषण शांति भूषण या मयंक गांधी से बढ़िया मानते हैं क्या? मैं तो नहीं समझता हूं कि किरण बेदी से बढ़िया भी कोई अफसर रहा होगा आईपीएस, जिसने ईमानदारी का जीवन जिया। इतने ईमानदार केजरीवाल नहीं है जितनी ईमानदार किरण बेदी थी। लेकिन जब उनकी नीतियों को देखा, उनके सिद्धांतों को देखा, उनकी बातों को देखा तो वो स्वतः हट गई, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो केजरीवाल से धीरे धीरे सभी कट रहे हैं, केवल वही चमचे हैं। जैसे संजय सिंह हमारे साथ ट्रेन में आते थे, मैं आपको बताऊं, हमारे आपके साथ मेरे साथ लखनऊ मेल में मेरे टिकट पे आते थे किसी अन्ना आंदोलन में। सुन लेना। और एक बात और भी है, मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा है, आपसे बात करेंगे। भाई जनता ये बोले जिसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, अपने गुरु को ठग लिया अन्ना हजारे जी को, वो जनता को क्या छोड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो IRS ऑफिसर थे, लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई थी। अगर उनको पैसे ही कमाना होता तो वहाँ भी करोड़ों रुपया कमा सकते थे, लेकिन उन्हें सेवा करने की नीयत से ही आए हैं वो। और जनता खुश है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली की जनता खुश है, अगेंस्ट भी है, तो वो तो हर जगह है, किसी भी जगह जाइए, पंजाब में भी अगेंस्ट मिलेंगे। मेजोरिटी मैटर करती है भाई, दिल्ली की जनता मेजोरिटी में क्या है? जो है वो खुश है। खुश है जी। अच्छा, जो दिल्ली में उन्होंने बिजली फ्री पानी फ्री का जो कंसेप्ट स्टार्ट किया है, इसको देश की सेहत के लिए आप ठीक मानते हैं? देखिए, अगर उनको फ़ायदा है इससे, अगर उनको लगता है कि ये हम सब्सिडी दे के नुकसान नहीं है, तो देने में कोई हर्ज भी नहीं है। कोई हर्ज नहीं है जी। अगर मोदी जी के भी 8 साल पूरे हो चुके हैं उनके कार्यकाल के, कैसे देखते हैं 8 साल मोदी? देखिए, 8 साल में कुछ खास तो हुआ नहीं है। क्या हुआ मुझे बताइए, कोई खास? उनका मानना है हमने 11 करोड़ टॉयलेट दे दिया, 2.5 करोड़ घर दे दिए, आयुष्मान का जो 5 लाख का कार्ड आता है स्वास्थ्य के लिए वो दे दिया। सब तो जैसे लोगों से पूछा जाए तो कहते हैं कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, सब ऐसे ही है। पर लेकिन फिर भी उनकी 17-18 राज्यों में सरकारें हैं। तो हैं, तो जहाँ हैं वहाँ हैं, और भी जगह आ सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि क्या बिना किए तो इतनी राज्यों की सरकारें मिली नहीं होंगी उनको। अब आहिस्ता आहिस्ता जा भी तो रही हैं। महाराष्ट्र में चली गई और जगह भी, तो अब पतन शुरू हो गया बीजेपी। पतन नहीं शुरू हुआ, हिंदुस्तान की सारी पार्टियां एक तरफ, मोदी जी एक तरफ। मोदी जी एक, आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में उनका वोट बैंक बढ़ा है, हर प्रदेशों में वोट बैंक बढ़ा है। अब यूपी है, यूपी में वोट बैंक बढ़ा तक नहीं बढ़ा। बिहार है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा